नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और जैसे आपको मैंने कमिट किया था तो मैं आपके साथ हर फ्राइडे एक इवैल्यूएशन सीरीज लेके आ रहा हूं ऐसे राइटिंग में। सो perhaps many of you were facing the problem of how to really self-evaluate our essays. After all, it takes a lot of courage to really be your biggest critique. So what I'm doing is that I'm actually reading out essays of those students who are actually having an interview call this time, who have made it to the interview this time. उनके कुछ essays थे जो कि मैंने evaluate किए थे, and therefore I was very critical while evaluating their essays. So therefore this critique of somebody else's essay copy might really help you to understand that how to bring about critique in your essay writing. All right, so guys, ladies and gentlemen, my name is Kuber Singh and I am your educator for essay writing, IR and internal security. Now this copy which I have of a candidate, नाम नहीं बताऊंगा, कल को जब उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, लिस्ट में आएगा तो वो आपको अपने आप बता देगा. सो द टॉपिक इज अ प्रॉब्लम इज अ चांस. तो उसने जो टॉपिक चूज करा है ऐसे लिखने के लिए, वो कहता है प्रॉब्लम इज अ चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट. अपॉर्चुनिटी, जिसको हम आपदा में अवसर कहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू योर बेस्ट. ठीक है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, देश में आती हैं, समाज में आती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उभर के बाहर अच्छा ही आता है. कुछ ना कुछ कोशिश उभर के बाहर आती है जो कि उस प्रॉब्लम और उस कठिनाई से हमको बाहर निकालने में मदद करती है. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं नहीं समझता कि टॉपिक बहुत मुश्किल है आपके समझ आना. ठीक है, और अब ये भी नहीं है कि हर एक टॉपिक को फिलोसफिकल करना है. पिछले 2 सालों में हमने कोई बहुत हैवी फिलोसफिकल टॉपिक्स ऐसे में नहीं देखे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज में. अब ये शुरुआत करते हैं, कहते हैं दैट देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इन ब्रिटिश इंडिया. और ब्रिटिश इंडिया मतलब which the successor of British India was the Union of India which became independent on the 15th of August. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम था ये इंश्योर करना that the princely states they remain a part of the Union of India. Now आगे ये लिखते हैं that tough times they bring out the best in tough people. And this is also true for the Iron Man of India, Sardar Patel, Sardar Vallabhbhai Patel. And he was the one who ensured that independent India remains united. ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं. तो क्लैरिफाई फर्दर ये लिखते हैं द प्रॉब्लम. अच्छा, ये अंडरलाइन रेड से मैंने किया है, उन्होंने किया. ये रेड जब मैं इवैल्यूएट करता हूं तो मेरी आदत है मैं अंडरलाइन करता रहता हूं इवैल्यूएट करते समय, तो मुझे आसानी लगती है ताकि मैं कंसंट्रेशन ब्रेक ना करूं. तो ये इवैल्यूएट करते करते रेड में मैंने अंडरलाइन किया था. आई मीन प्लीज डू नॉट टेक द प्रेशर कि आपको ऐसे में आपको अंडरलाइनिंग करना ही करना है. टाइम लगे तो कर देना, टाइम लगे तो जरूर करना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, बट पूरा का पूरा ऐसे अंडरलाइन नहीं करना. ओके, वो आगे कहते हैं टू क्लैरिफाई फर्दर, प्रॉब्लम था टू इंटीग्रेट द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स एंड सरदार पटेल ही शोकेस्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट्समैनशिप स्किल्स टू नेविगेट दीज टफ टाइम्स, टू नेविगेट दीज ट्रबल वाटर्स. चलो यहां तक ठीक है. उन्होंने आगे लिखते हैं ही यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस, इंसेंटिव, इंफॉर्मेशन टू इंटेलेक्ट टू फॉर्म अ यूनाइटेड इंडिया. ठीक है, अब इंटेलेक्ट की बात करें, इंसेंटिव की बात करें, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस हैव रेड मॉडर्न हिस्ट्री. So in terms of incentivizing, let's say Kashmir or Hyderabad, by guaranteeing them and providing them security in return for the Union of India to expect that these territories should be merged into the Union of India. So that is a kind of incentive which Sardar Patel was offering to princely states and also to certain territories which were in a dilemma to be with India or not to be with India, right? So the concept of problem, this was a problem back then. We got independence. Well, it was not hunky-dory for all of us. We were facing a massive communal riots in Punjab and in Bengal. Just 2 months after, we got independent, we had the first war between Pakistan. So we had problems. So the concept of problem can be interpreted very liberally. Now, this can range from issues like lack of opportunities and resources to abundance of responsibilities and choices. So, I mean, the point, what this student is trying to make in this particular essay is that it was very overwhelming. I mean, for Jawaharlal Nehru, for Sardar Patel, it was very overwhelming because they had a lot of responsibility and they had lack of opportunities and limited resources as far as merger of the princely states into the Union of India. Now he writes the thesis statement that in this essay, we will see the ways in which problem is emerging and as a chance to be one's best, how we can incorporate our teachings and how can we approach the particular problem and how can we grab the opportunity with both hands. ये बात इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखी है. To move further,
he says that grabbing a javelin with one hand at the Olympics final, it doesn't seem like a problem. Nevertheless, Arshad Nadeem, इन्होंने अरशद नदीम का एग्जाम्पल यूज किया है ऑफ पाकिस्तान. He was standing at his mark and he could remember all his struggles, the struggles which he undertook to reach to the stage. Whether it was crowdfunding his training because of lack of government support, or he being down with fever, which was 2 days before the event. So he was remembering all his struggles. However, today he has the chances to become the best. And he does that and breaks the Olympic record with a throw of 92.97 meters. Now he's being very precise. He's also mentioning the throw of this particular javelin event, कि उसका throw कितना रहा था, and he ends up winning the gold medal. Now Arshad had to train at low standard facilities with poor quality infrastructure, which made him even more focused. So which means the poor quality infrastructure. And so you can use this as an anecdote as well. Try to understand. You get to learn so many anecdotes and examples by reading other people's essay copies, whether it's a topper or not a topper, but you get to learn and you get to incorporate these anecdotes quite a lot. Now understand one thing. Arshad, even though he was getting trained at a certain facility in certain areas, in certain grounds जहाँ पे इतना proper infrastructure नहीं था, but he did not allow all that to bog him down. He didn't allow all that for him to be pressurized, and he didn't felt overwhelmed. He didn't feel overwhelmed by the fact that उसके पास अच्छी facilities नहीं है, but he made it sure that he will stand out at the top of the podium. Then he writes, it's a very good explanation he has given. Then he writes that, have you ever wondered about the possibilities in life? Now again, essay में इस तरह का question throw करना बहुत जरूरी है. Understand one thing, to be dramatic and to be expressive in a dramatic way is always appreciated. Okay? So he says, have you ever wondered about the possibilities in life? Like the time we had no fire or no shelter, our ancestors used the finite knowledge and soon became the best of the species. Their problem of lack of fire allowed them to realize the potential and that kick-started the innovative aspect which is contributing even today. So the process of innovation has been ongoing since the time mankind has discovered fire, which means that mankind has figured out a way of how to really find a solution whenever there's a problem. So it was a problem. I mean, there was no fire, no shelter. So they figured out that by rubbing stones, we can produce fire. So that was innovation. To today, when we have so much of technology all around us, we have artificial intelligence all around us. So mankind has that aspect. Mankind has that innovative aspect that we will figure out whatever the problem is. We would try to find out the solution using innovation. Now he goes on to say that we often find that India is termed as a developing country with limited resources. बिल्कुल ठीक बात है. There is a saying, कहावत है, necessity is the mother of all inventions. Now अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ मुझे इनकम्प्लीट लगा. अब ये आगे लिखते हैं, रिसोर्स क्रंच के कारण इसरो, हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसी है, दैट एजेंसी फेस्ड problems and that also led to the launching of, but despite the resource crunch, अब यहाँ पे इन्होंने complete नहीं लिखा, the issue of resource crunch that ISRO faced led to the launching of MOM, not complete. This is incomplete. So यहाँ पे you have to first emphasize on the backdrop. You have to emphasize on the backdrop of the resource crunch which was there, and in limited resources, what all efforts did the team make in order to make this mission become successful. So you have to mention all this in complete context, right? So therefore he ends up saying that this allowed us. तो अब ये बहुत incomplete तरीके से लिखा हुआ है. This is incomplete. So इसी करके मैंने यहाँ पे incomplete लिखा है. This is not the correct way to present. So therefore you have to present in a manner जहाँ पे आप ये बता रहे हो कि क्या रिसोर्स क्रंच, इसरो के पास क्या रिसोर्स क्रंच था, क्या उसकी टीम ने कैसे काम किया था, कैसे ये आइडिया इंसेप्ट हुआ था, एंड देन हाउ सक्सेसफुल दे वर in terms of launching this mission at a very frugal cost, at a very 420-450 crores में लॉन्च किया था, एंड पहले ही अटेम्प्ट पे हम कामयाब हुए थे, which is a very rare feat. No other country has achieved that, and thereby India entered a league of nations, that India became the 4th nation in order to send a mission to Mars. तो ये सब बातें यहाँ पे लिखनी जरूरी है. Now then he goes on to write that, have you ever wondered that problem is actually an opportunity? तो ये कहते हैं that this serves as a chance to defy the odds and pave a new path. Opportunity to evolve and grow
रेयरली डू विद, ये लिखते हैं रेयरली डू विद फाइंड इनोवेशन एंड एवोल्यूशन इन स्टैग्नेशन। ओके, यहां पे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। दिस वाज द केस विद द इंडियन सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी, कि वो स्टेगनेंट था, ऑर्थोडॉक्स था, एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व। तो अगेन ये इनकम्प्लीट है। अगेन ये जो पर्टिकुलर आइडिया है, मैं इस आइडिया को एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे इन्होंने जो बात लिखी है थोड़ी ग्रामेटिकली वेल अरेंज नहीं है। सो विच मीन्स कि गाइज हमको यहां पे इस बात का भी ध्यान रखना है दैट वी हैव टू इंश्योर कि हम ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कर रहे हैं इतना, हमको ये बात भी इंश्योर करनी है। देन ये आगे लिखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय सॉ द चांस to transform the Indian society into a rational and forward-looking society. The issues of sati, child marriage, etc. was a chance to look into ourselves and realize right things that should be done. Again, it's incomplete. Again, ये incomplete है। यहाँ पे कैसे? How did Raja Ram Mohan Roy saw the opportunity? Understand one thing, Raja Ram Mohan Roy himself faced a lot of problem and backlash and criticism from his own people, from his own friends, from his own family, when he was advancing towards women reforms, when he was advancing towards abolishing sati pratha, when he was advancing towards speaking for the rights of women. So you have to mention all these things, and you also have to talk about the backdrop, the context. You have to talk about the backdrop of the society which was prevalent during those times. John Kennedy once said, the Chinese proverb spells the word crisis with two brush strokes. One stands for danger and the other for opportunity. Very good. This is a very good way to present the proverb. Often in times of crisis, we realize that we are only limited by the limits we set on ourselves. Absolutely correct. That's very well expressed. The limitless attitude was showcased by Murlikant Pedkar, who became paralyzed below waist during the 1962 war. He carved a new path for himself, realized that this was an opportunity, and he grabbed it with both hands by becoming the gold medalist in swimming during the 1972 Germany Paralympics. तो अब इसको लेके मूवी भी आई हुई है, चंदू चैंपियन। तो इस मूवी से उन्होंने ये एनेक्डोट निकाला। अगेन चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया। अब यहां पे जब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने आपको पीछे पैराग्राफ में बोला कि आपने कंप्लीट नहीं लिखा। मैंने आपको पुराने पैराग्राफ्स में ये कहा कि आपको, यानी कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, यूट्यूब व्यूअर को एड्रेस कर रहा हूं, नॉट ओनली टू द स्टूडेंट जो कि जिसका ये ऐसे था, कि आपको बैकड्रॉप देना बहुत जरूरी है। नाउ फॉर एग्जांपल मुरलीकांत पेदकर की बात हो रही है। अब यहां पे अब उनको लड़ाई में क्या हुआ, हमको इंडिया चाइना का बैकड्रॉप या उनको कहां पे चोट लगी वो सब देना जरूरी नहीं है। सो अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल सिचुएशन वेरी करती है। यहां पे पॉइंट क्या है कि मुरलीकांत पेडकर को 1962 की लड़ाई में वो जख्मी हुए थे, उनको चोट लगी थी, बुरी तरह से जख्मी हुए थे कि वो पैरालाइज्ड हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी कि कैसे वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वो स्पोर्ट्स पर्सन थे, एथलीट थे, और वो अपने आप को स्पोर्ट्स में शोकेस करना चाहते थे, अपना स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में शोकेस करना चाहते थे। तो उन्होंने ये मौका लिया जर्मनी के पैरालंपिक्स में और स्विमिंग का कॉम्पिटिशन उन्होंने जीता। ठीक है, सो देयरफॉर इतनी सी बात कन्वे करनी है हमको, यहां पे ये कहानी नहीं डालनी है। वी डोंट हैव टू पुट दिस स्टोरी कि वो कैसे अपाहिज हुए थे, कौन सी लड़ाई हुई थी, लड़ाई में क्या हुआ था, इंडिया चाइना के जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बारे, वो सब नहीं लिखना है। Then he talks about a similar turn of events was evident in newly independent India, facing the problem of largely illiterate population to the promise of democracy. It turns out we not only overcame the problem, but today India is the world's largest democracy. Sometimes being your best can be just trusting in yourself and believing that you have what it takes to be the best. Still, I would say कि ये थोड़ा incomplete है। Still, I would say कि ये थोड़ा incomplete है, properly complete नहीं करा गया है। अब यहाँ पे इन्होंने बात ऊपर से तो लिख दी है कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में प्रॉब्लम थी बेरोजगारी की, इलिटरेसी की, फाइन, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी डेमोक्रेसी की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ लिटरेसी हैजंट रियली हैम्पर्ड इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। बट हाउएवर, सिर्फ ये बात लिखने से काम नहीं बनता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने एजुकेशन को प्रमोट किया है, एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए हैं। आज हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। नाउ वी ऑल्सो हैव दिस एम्बिशियस एजुकेशन पॉलिसी फॉर द 21st century, which is the new education policy. So these things they need to be mentioned. Then आगे लिखते हैं, nevertheless problems don't just limit to an individual, country or society. Today the world faces the problem of climate change, global warming.
Is there any chance to be the best in this case? So he writes, of course we can come together to become the best ancestors for our future generations. तो यहाँ पे इन्होंने मिशन लाइफ की बात करी है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि बाय द वे G20 में जब हमारी प्रेसिडेंसी थी तो ये स्लोगन मोदी जी ने दिया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और SDG गोल्स की बात करते हैं, ऑल एम्फसाइज, ये सब एम्फसाइज करते हैं दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन कम टुगेदर एज वन फैमिली, or under the slogan, under the ambit of Vasudhaiv Kutumbakam. And then he says we can develop the state of the art technology to ensure that we saved the nature as well as humanity. चलो ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे substantial यहाँ पे explanation दे दिया। Then आगे लिखते हैं that often in life we need a chance to showcase our capabilities and the opportunities to use our skills and abilities to the best of their level. This chance in most cases comes in the form of a problem. Late M.S. Swaminathan had showcased his abilities during the food crisis in India in the 1960s and today he is known as the father of Green Revolution. Perfectly fine. अब again यहाँ पे थोड़ा सा backdrop दे सकते हैं, हम यहाँ पे backdrop दे सकते हैं of the food crisis जो कि prevalent था 1960s में, उसका हम थोड़ा सा backdrop दे सकते हैं, ठीक है, the food crisis which was prevalent in the 1960s. So basically what I am actually expecting is a prelude to green revolution, ठीक है, that is what I'm expecting. To move forward we must equip ourselves to ensure that the problem is a chance for us and not a curse. Machiavellian idea, ये कहते हैं the Machiavellian idea of developing virtue to deal with fortuna or the unexpected events in life, this is a great approach. ये कहते हैं he highlights the need to develop objectivity, understanding the working of your profession as well as human life, etc. Then he writes that the battle is won in the mind, rest is just a formality. बिल्कुल सही बात है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की बात है. वी मस्ट बिलीव इन आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज. यहाँ पे ये मोना अग्रवाल की बात करते हैं. मोना अग्रवाल कहते हैं एक लेडी है 37 ईयर्स की, उनके 2 बच्चे हैं. शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर राइफल एट द पेरिस पैरालंपिक्स. तो अब अगेन यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल तो दे दिया, तो अब इस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया. उन्होंने ये लिखा अब वो 37 ईयर्स के हैं, 2 बच्चे हैं, और अगर वो 10 मीटर्स राइफल का कंपटीशन पेरिस पैरालंपिक कंपटीशन जीते हैं, वेल दैट इज गुड, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? What are you trying to say? Again, a very good example. I will give you marks based upon that. You have given an example which is very much relevant to the quotation, but again, this is not properly addressed. Then आगे लिखते हैं, we should not let our problems define our opinion about self-worth. अमर्त्य सेन की जो capability approach है, that is helpful in promoting development of a person in order to ensure better response to a problem. We might have a low skilled, तो यहाँ पे लिखते हैं 5% workforce as per the ILO report and highly unemployed workforce. This is India's chance to lead the global growth through its demographic dividend. अब ये out of context हो रहा है. Again, I understand कि problem आप क्या address करना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास demographic dividend है, वो हमारे लिए opportunity है, but हमारे सामने problem है कि हमारा demographic dividend इतना skilled नहीं है और इतना employable नहीं है. Well, there is a way to present that. So you can present that argument in a way. अमर्त्य सेन की जो capability driven approach है, well, that is something which again is not really fitting in with this argument. So therefore, ये अब out of coherence जा रहा है. This particular argument seems to me out of coherence. So then he says, to sum up, one must realize that a ship is safe at the harbor, but that is not what a ship is made for. Similarly, problems help us evolve, introspect and better ourselves. आगे लिखते हैं, thus one should treat obstacles and problems as the stepping stones towards excellence. और ये एटीट्यूड है ऑफ फाइंडिंग आपदा में अवसर. आपदा मीन्स प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए, अब इनको मैंने बहुत डिटेल्ड फीडबैक दिया था और वो थोड़ा सा डिटेल्ड फीडबैक आपके साथ मैंने वर्बली डिस्कस भी कर लिया है ओवर द वीडियो जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कशन किया है. तो ये ना मतलब मैं क्या करता हूँ मेंस के समय चलो अभी तो प्री आने वाला है, लेकिन जो बच्चे अभी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम करेंगे बैचेस लॉन्च 2026 के लिए. बट कहना ये चाह रहा हूँ कि है ना, जब मेंस आता है तो मैं एक एवैल्यूएशन प्रोग्राम लेके आता हूँ कि बच्चों के एसेस एवैल्यूएट करता हूं मैं. और काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद हमारे एसे के क्रैश कोर्सेज में भी आते हैं एंड काफ़ी इवैल्यूएशन से उनको फ़ायदा भी होता है. ना द पॉइंट इज कि आप अभी और 2 हफ्ते अपना एसे लिख सकते हैं. अभी 2 वीक्स का टाइम है कि आप अभी 15 फरवरी तक अपना एसे लिखते रहेंगे. उसके बाद तो शायद आप एसे लिखेंगे भी नहीं क्योंकि आप प्रीलिम्स के मोड में आ जाएंगे. बट अभी भी अगर 2 वीक्स का टाइम है, 15 फरवरी का टाइम है, तो मैं यही कहना चाहूँगा जो बच्चे 2025 में अभी दे रहे हैं अपना एग्जाम, तो प्लीज़ गाइज काइंडली आप
अभी भी 3 से 4 एसेज लिख सकते हो. ट्राई टू राइट दैट. ट्राई टू बी वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ when you have to give yourself feedback. Probably you can use the template of the feedback जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया within your peer group as well. Or of course, if need be for more guidance and assistance, we obviously have our mentorship programs. And of course, for those students who are preparing for 2026, guys, I would highly recommend you कि अभी से ही at least 10 दिन में एक बार ऐसे जरूर लिखें. Now, I don't know कितने बच्चे हैं जो कि 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, 2025 के हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर आप 2025 या 2026 के हैं, 2025 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप 2025 के हैं. 2026 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आप 2026 के हैं. चलिए मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.